ईश्वर प्रणिधान अर्थात अहम से छुटकारा। योग के दूसरे अंग नियम का पांचवा उपांग है ईश्वर प्रणिधान। इसे शरणागति योग या भक्ति योग भी कहा जाता है। यह योग मन के भटकाव को रोककर शक्ति को एकत्रित और सक्रिय करने का योग है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सभी कर्मों का समर्पण ईश्वर में कर देना और बदले में किसी भी प्रकार के फल की आशा न करना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इसमें भगवान के प्रति उच्चतम भक्ति का परिचय दिया गया है। जब साधक पूरी सृष्टि का संचालक उस ईश्वर को मानने लगता है, तब वह समस्त कर्मों, पदार्थों, धन धान्य व प्राकृतिक पदार्थों को ईश्वर द्वारा दिया गया मानकर उन सभी का समर्पण ईश्वर में ही कर देता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाठ में भी ईश्वर प्रणिधान की महत्ता का उल्लेख किया है। ईश्वर प्रणिधान को उच्च योगियों की साधना माना है, अर्थात जो उच्च कोटि के योग साधक होते हैं, जिनके पिछले जन्म के संस्कार मजबूत होते हैं, वह साधक केवल ईश्वर प्रणिधान के पालन से भी समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान मन के उन दुखों को ठीक करने में मदद करेगा जो दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। यह अभ्यास इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 4 अलग-अलग अवसरों पर इनके लिए निर्देश दिए हैं। और जबकि यह योग प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। एक रूप से स्वयं को ही समर्पित करना है। पहले स्वयं को देखिए, फिर मन रूपी दर्पण पर कितनी धूल है उसे पोंछिए। इसके बाद परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कीजिए। स्वयं को समर्पित कर अहंकार का विसर्जन कीजिए। इन सभी नियमों का पालन करके ही ईश्वर के प्रति समर्पित हुआ जा सकता है। यह समर्पण ही जीवन के विकास में सहायक हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षण का अर्पण करना चाहिए। हर स्वार्थ, हर विचार, अच्छा बुरा जैसा भी हो, सब कुछ अर्पण कर दो। नकारात्मकता को अर्पण कर देने से मुक्त हो जाओगे और सकारात्मकता को अर्पण कर देने से तुम्हें अहंकार नहीं होगा। हमें अपने जीवन के क्षणों को लघुता, ईर्ष्या, वासना, लालच और श्रेष्ठता की झूठी धारणाओं में खराब नहीं करना चाहिए। ध्यान करते समय प्रतिदिन ईश्वर के सर्वोच्च गुणों का चिंतन करें और स्वयं को पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा के लिए एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत करें। ईश्वर पर कायम रहने से शक्ति का बिखराव बंद होता है। मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना करना और उनकी प्रशंसा करने से चित्त में एकाग्रता आती है। इस एकाग्रता से ही शक्ति केंद्रित होकर हमारे दुख और रोग कट जाते हैं। परमेश्वर की भक्ति का आधार सकारात्मक भावना है। हमारे भीतर प्रति क्षण ईश्वर का चिंतन या मनन बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारे आसपास शांति और सुख का वातावरण निर्मित होने लगता है। अच्छे वातावरण में रोग और शोक को मिटाने की ताकत होती है। व्यक्ति के जीवन में सभी कार्यों के शुभ परिणाम आने लगते हैं। ईश्वर से बगैर मांगे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। यह स्थिति शरणागति की होती है। शरणागति की स्थिति में भक्त लगातार ईश्वर की शरण में होता है। ईश्वर को छोड़कर किसी और को ईश्वर तुल्य भी नहीं समझना चाहिए। यही ईश्वर प्रणिधान योग है। सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति समर्पित होना, रोम रोम में उसकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना, प्राण व इंद्रियों के कर्मों को व उनके परिणामों को उसे अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। योग भी हमें ईश्वर की ओर अग्रसर होने का मार्ग बताता है, जिस पर चलकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सीमा जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जब व्यक्ति सृष्टि का संचालक उस ईश्वर को, परम सत्ता को मानने लगता है,
तब वह अपने अच्छे व बुरे सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। और यही तो है ईश्वर प्रणिधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बढ़ते हैं अगले वक्ता की